Good morning, student. Welcome you. Now, this is first part. In this part, we study about business ethics. Okay, business ethics हम इसमें स्टडी करना जा रहे हैं कि बिजनेस की कुछ पॉलिसियाँ होती हैं, नीतियाँ होती हैं, तो क्या होती है देखिए यहाँ पे देखिए हम बिजनेस बिजनेस एथिक्स रिफर टू द सेट ऑफ मॉरल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे कुछ मॉरल वैल्यू के सेट होते हैं और स्टैंडर्ड और नॉर्म्स। ठीक है, वही कुछ स्टैंडर्ड्स या नॉर्म्स होते हैं जो टर्म्स कंडीशन भी कह सकते हैं, विच गवर्न द एक्टिविटी ऑफ बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन की एक्टिविटी होती है उसको गवर्न करती हैं। एथिक्स डिफाइन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ओके, एथिक्स डिफाइन करता है उस चीज़ को कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग बिजनेस पॉलिसियाँ लागू होती हैं। इट इन्वॉल्व क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ह्यूमन एक्ट टू डिटरमाइन वेदर दिस आर राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो ये इसमें क्रिटिकल एनालिसिस भी होता है कि ह्यूमन एक्ट जो कर रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी जो हो रही है, ठीक, वो डिटरमाइन करती है कि ये राइट है या रॉन्ग। फॉर बिजनेस मैन द एथिक डिसीजन आर एक्सपेक्टेड आर, देखिए फर्स्ट टू प्रोवाइड द कस्टमर विद अ ट्रू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देखिए सबसे पहले जो पॉलिसी होती है, एथिक्स होती है, वो बिजनेसमैन की कि जो भी कस्टमर होते हैं उन लोगों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन, ट्रू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए, ट्रू रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ओके, फॉल्स हो गई, ठीक है, सपोज आपका बिजनेस स्टार्ट किया आपने, फॉल्स इन्फॉर्मेशन करके कुछ अर्निंग कर लिया, ह्यूज प्रॉफिट, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। यदि आप लंबे समय तक अपना बिजनेस ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं, सो यू मस्ट बी प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन to the customer true regarding your product and services. Okay, second, allowing the customer to make a free choice and allow to customer to make a free choice. And third, providing quality products are at a reasonable, and provide quality product, standard product at a reasonable price. Okay, now ethics versus law। देखिए अब यहाँ पे हम स्टडी करेंगे ethics versus law। ठीक, एथिक्स वर्सेस लॉ में यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब एथिक्स वर्सेस लॉ। एथिक्स, एथिकल बिहेवियर इज अबाउट द बिहेवियर रिक्वायर्ड बाय लॉ। ठीक है, एथिकल बिहेवियर इज अबोव बिहेवियर रिक्वायर्ड बाय द, जो लॉ के अकॉर्डिंग बिहेवियर चाहिए उससे ऊपर होता है एथिक्स। एंड बोथ लॉ एंड एथिक्स डिसाइडेड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज रॉन्ग। हालांकि दोनों का एक ही फंक्शन होता है, डिसाइडेड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। लॉ रिफ्लेक्ट द एथिकल और नॉर्म्स वैल्यू ऑफ सोसाइटी। लॉ, देखिए लॉ रिफ्लेक्ट द एथिकल और मॉरल वैल्यू ऑफ द सोसाइटी, दैट इज व्हाट कंडक्ट इज़ परमिटेड एंड व्हाट इज़ नॉट परमिटेड इन द सोसाइटी। ठीक है, तो इसमें ये डिसाइड होता है कि क्या सोसाइटी के लिए करना चाहिए, क्या परमिटेड होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। एंड इफ़ वन इज़ ब्रेकिंग द लॉ देन वन इज़ पनिश्ड और पेनलाइज। ठीक है, और इसमें यह होता है कि यदि आप सोसाइटी में कुछ लॉ ब्रेकिंग कर रहे हैं तो उसके लिए पनिश्ड या पेनलाइज होना चाहिए। ठीक है, या तो पनिशमेंट होना चाहिए, पेनाल्टीज होना चाहिए। द बिजनेस एथिक्स ऑल्सो डिसाइडेड व्हाट इज एक्सपेक्टेड कंडक्ट बिजनेसमैन। और देखिए बिजनेस एथिक्स क्या कहता है, ऑल्सो डिसाइडेड व्हाट इज द एक्सपेक्टेड बिजनेस आर ऑल्सो पनिशेबल और सच एडल्ट्रेशन। ठीक है, जो भी पनिश कर रहा है या सच जैसे एडल्ट्रेशन कर रहा है, ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, तो उनको पनिशेबल होना चाहिए। एंड बट सम एक्ट आर कंसिडर अनएथिकल विच आर नॉट पनिशेबल अंडर लॉ। ठीक है, लेकिन कुछ एक्ट होते हैं जो अनएथिकल होते हैं, विच आर नॉट पनिशेबल अंडर लॉ। एग्जाम्पल, अनड्यूली हाई प्राइजेस चार्ज। ठीक है, जो हाई प्राइजेस करते देखा होगा अभी आपने, कुछ चीज़ आपकी कुछ जो जिसकी प्राइस हम बढ़ चढ़ के लेते हैं, ठीक, बाय द बिजनेस मैन इन अनएथिकल बट इट इज़ नॉट पनिशेबल अंडर लॉ। व्हाट इज़ वाई वी से एथिकल आर अबो द लॉ। ये एथिकल जो होती है, एथिक्स आर अबो द लॉ से ऊपर होती है। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स। नाउ एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स, देखिए इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं। सो सम ऑफ द बेसिक एलिमेंट of the business ethics while running a business enterprises are: first, first, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। देखिए टॉप मैनेजमेंट के द्वारा जो कमिटमेंट किया जाता है, टॉप मैनेजमेंट हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द गाइडिंग द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड एथिकल बिहेवियर। देखिए टॉप मैनेजमेंट का जो पूरा काफ़ी इफेक्टिव रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है इन एथिकल बिहेवियर। द CEO एंड द अदर top level management must be openly strongly committed toward ethical conduct and guide people working at a middle and low level of the ethical behavior. Next, publication of a code। नेक्स्ट आता है पब्लिकेशन ऑफ अ कोड। देखिए पब्लिकेशन ऑफ अ कोड मीन्स जनरली एथिकल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन अ कोड ऑफ कंडक्ट।
एथिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है कोड ऑफ कंडक्ट ऑर्गेनाइज करता है एंड सेट ऑफ एथिक्स फॉर ऑल एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कुछ एथिक्स कंडक्ट करता है। सेट ऑफ एथिक्स मीन्स एक तरह से रूल्स या रेगुलेशन जो पॉलिसियाँ होती है वो, एंड दिस प्रिंसिपल आर डिफाइंड इन अ रिटन डॉक्यूमेंट कॉल्ड कोड, जिसको कोड कहा जाता है, रिटन में होती है। दिस एथिक्स कवर वेरियस एरियाज सच एज हेल्थ सेफ्टी इन द वर्क प्लेस, फायर डीलिंग इन सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट आता है हमारा establishment of a accomplice mechanism to make sure that actual decision match with the firm's ethical standards. Suitable mechanism should be established, example corporate ethics in training, recruitment, selection। ठीक, तो जो भी establishment होता है, compliance mechanism होता है, तो वो पूरी तरह मैच होना चाहिए। जो एक्चुअली जो डिसीजन ले रहे हैं तो पूरी फर्म के जो भी इथिकल स्टैंडर्ड है, सुटेबल है, होते हैं। ये मैकेनिज्म शुड बी इस्टेब्लिश बाय द फर्म ऑर्गेनाइजेशन। सो कॉर्पोरेट एथिक्स इन ट्रेनिंग, रिक्रूट एंड सिलेक्शन, ये सारी प्रोसेस होनी चाहिए जो कि एक तरह से हम पेपर में नॉर्म्स में होती है, वो सारी मैकेनिज्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहते कुछ है और ठीक करते कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय एट ऑल लेवल्स, ठीक है, इन्वॉल्विंग employee at all level means while making ethical program and policy, employees must be involved because these have to be practiced by them only। ठीक है, जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं, पॉलिसीज कर रहे हैं एम्प्लॉय के लिए, मस्ट बी, ठीक है, एम्प्लॉय मस्ट बी इन्वॉल्व, सारे एम्प्लॉय इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए क्योंकि ये उन्हीं के लिए। बाय फॉर्मिंग small group of employees, that ethical policy can be discussed by them and we can examine their attitude toward these policies। Next, measuring result। Although it is very difficult to measure the ethical result, ठीक है, हालांकि ethical result मेजर करना बहुत मुश्किल होता है, but it must be verify and auditing that how work is being carried on according ethical standard। ठीक है, लेकिन ये वेरीफाई होना चाहिए, ऑडिटिंग होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ethical स्टैंडर्डाइज। फ्रॉम टाइम टू टाइम टॉप लेवल मैनेजमेंट मस्ट बी मीट एम्प्लॉय टू सेट ऑफ फ्यूचर प्लान। और जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं वो ज़रूर है कि एक बार वो जो भी सबॉर्डिनेट हैं, जो भी एम्प्लॉय, उनसे रेगुलर मिलते रहें। ओके, थैंक यू।